तुम्हें कसरी छड़ी लगता है कि लिस्ट बनानी हो उनकी हजार ढिले हुई है तो साढ़े अभी हुई हो अभी इन्नी हो चुके थे इसलिए कि जनाब ने पहले साड़ी मदद की है जनाब साड़ी दोबारा मदद करन क्योंकि साड़ी खराब हो जाना मैं चली जाना कोटे चली जाना कचहरी चलना हल कुछ नहीं होना दोहरे कंप्रोमाइज होना अं चाहते कि जनाब एक बड़े एक होनहार अफसर साढ़े आए और बड़ा सिस्टम कन्नै तुसें कम्म कीता असीं दिक्खने कि तुस अगर एह् रेगुलर क्रॉस करा दे हो तुस रस्ते रॉन्ग साइड च ओह् बी गड्डी तुस रोकदे हो उत्थै कि भाई रॉन्ग साइड तुस क्यों जा रहे क्यों नहीं जाना और बड्डा एक स्कूटी लिहाज कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा है ना एह् अपना कालीबड़ी चौक है पूरा चौक भरे दा होंदा ई रिक्शे कन्नै ईवन कि साढ़ी मैट्रो खड़ोने की उत्थै जगह नहीं मिलती है और बस आंदी है जो कोई आंदी है वो चार चार बंदे अग्गे होई जंदे न मेरी डिटेल साहब ने गल होई दी पोस्टिंग होई है एसओ साहब ने मेरी गल होई है उन्हें कि कोई तुम आरटी साहब ने गल करो मैं 5-7 गड्डी ऑटो चला दिता है मेरी जनाब की बड़ी मोस्टली एक रिक्वेस्ट है कि आज जनाब ये बड़े सीरियस करने लो क्या कि अस नहीं चाहते क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर और मालिक का जो रिश्ता आरटीओ ऑफिस इ'यां होंदा कि मां और बाप का भैन का और भरा का क्योंकि सारों का पहले तुसें नमस्कार कि तुस अपना कीमती टाइम कड्ढियै साढ़े आरटीओ ऑफिस च आए साढ़ा अज जेह्ड़ा मिशन हा कि आरटीओ साहब कन्नै मिलने का वो ये है कि ई रिक्शा नेशनल हाईवे वाले गी इन्हें रोके दा है कि नेशनल हाईवे नहीं चलना लेकिन सारे नेशनल हाईवे कालीपुर लोइयै सरना लखनपुर मतलब धड़े कन्नै चला दे अगर साढ़े ड्राइवर कंडक्टर कुतै नहीं प्यार ने रोकदे भी हैन उन्हें बदतमीजी और गालां कड्ढदे न और ये भी आखदे कि तुहाडी गड्डी असें फूकी देना है इस वास्ते आरटीओ साहब ने उंदे नाल गल कीती आरटीओ साहब ने पहले बड़ी सख्ती कीती थी इवन कि रॉन्ग साइड जेह्ड़े उन्हें सीज भी कीते बड़े जुर्माना भी कीता उनेंगी अज उन्हें सानूं पूरा आश्वासन दिता कि तुसें थोड़ी ढिल्ले होई गेदे जेह्ड़े तुहाडे बने मैं भी ढिल्ला होई आं अज दे बाद साढ़ा एक्शन तुहाडे कन्नै पूरा बराबर होई जाग अज दे बाद तुसीं इस चीज़ की कंप्लेंट कोई नहीं मेरा नाम मलकीत सिंह वाइस प्रेजिडेंट मैडोर यूनियन लखनपुर कठुआ सर जेह्ड़ा ई रिक्शा है साडी सारी मिनी बसें ही बड़ा परेशान कीता इन्हें कालीबड़ी तो सीधा पठानकोट माधोपुर हर जगह हर स्टेशन ते जा दे 2 सवारियां 4 सवारियां चुकियै चला दे और जिसले साढ़े मैडोर अगर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं उनके ने हथोपाई करते हैं और काफ़ी सारे ऐसे केस भी होए ना कुछ एप्लीकेशन लगिया भी है ना फिर भी ये सुधरना ना नहीं लेंदे असीं यही चीज़ चाहते हैं कि जी ये चीज़ है ये खत्म जां ते सानूं साढ़े जेह्ड़े व्हीकल न सानूं साढ़े व्हीकल खत्म किया जान सानूं एक साइड लाई दित्ता जाए जां तो ई रिक्शा ही चलाई दो सारी जगह हर जगह बस मेरी इन्नी हारी गुंजाइश आरटी साहब ने सानूं ये कुछ आश्वासन दिता है कि जेह्ड़ा ये अपना ई रिक्शा असीं पहले भी सख्ती की थी आने वाले टाइम असीं दोबारा सख्ती करनी अगर कुछ टाइम हो सकता साढ़े कुछ सिस्टम अपसैट होया है उस वजह कन्नै त्रीया बंदा एडजस्ट होंदा है बिच इस कारण यह है कि आरटीओ साहब ने यह आश्वासन दिता है कि इस पर एक्शन जल्दी को जल्दी हो। यूनियन वालों का बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और बीच में हमने कंट्रोल कर भी लिया था उस इशू को। बेसिकली ये जो ई रिक्शाज़ हैं ई रिक्शा ई ऑटोज़ जो हैं वो नेशनल हाईवे पर जब चलते हैं तो ये जो मेटाडोर वाले हैं इनके पैसेंजर्स को उठा लेते हैं तो इनकी सवारियां कम हो जाती हैं इनका बिजनेस इफेक्ट होता है। तो बड़ी देर हमने पिछले साल हमने बड़ा सख्ती से पेश आए इन पे ई रिक्शा और ई ऑटो पे जब कभी भी हम मिलते थे जब हमें भी कभी कोई कंप्लेंट आती थी तो हम ऑन द स्पॉट जाके इन ई रिक्शा को पकड़ते थे और हम सीज़ कर लेते थे और चलान करते थे। लेकिन बीच में खुद ही ये जो मेटाडोर यूनियन वाले हैं इनकी आपस में टसलबाजी शुरू हो गई जिसकी वजह से इन्होंने कभी हमें इन्फॉर्म नहीं किया और ई रिक्शा यूनियन जो वाले लोग जो वायलेशन करते हैं वो देखो जब हम जब चलते हैं रोड पे तो बहुत सारे एजेंट्स लोग हैं इनके जिनको हमारी खबर मिल जाती है हमारे कहीं पहुंचने से पहले चलने से पहले लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आरटीओ निकला है आरटीओ इस तरफ जा रहा है या आरटीओ आज इधर है। तो क्या होता है कि इनकी मूवमेंट कम हो जाती है जब हम रोड पे निकलते हैं। लेकिन जो भी हमारे रास्ते में आता है या जिस वक्त हमें मिलते हैं तो हम उनको चलान करते हैं उनको इस चीज़ का चलान करते हैं कि भाई आप नेशनल हाईवे पे क्यों चल रहे हो। गाड़ियाँ सीज़ भी करते हैं और बड़ा हैवी चलान होता है। फिर ये रोते थे हमारे पास ई रिक्शा वाले लेकिन बीच में हमें मेटाडोर यूनियन वाले ही मस्त हो गए इनकी तरफ से हमें कि कंप्लेंट्स आना बंद हो गई तो हमने सोचा कि शायद अब ये कंट्रोल हो गया है। लेकिन आज इन्होंने मुझे बताया आज मुझे लगता है कि 30 के करीब जो है मेटाडोर यूनियन के लोग आए थे और उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन रेज़ किया है इनकी मूवमेंट पे ई ऑटो और ई रिक्शा की मूवमेंट पे। वो कहते हैं कि ये हमारा बिज़नेस ख़राब कर रहे हैं और इन पे नकेल डालने की ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से मैं ई रिक्शा के जो ई रिक्शा और ई ऑटो जो लोग चलाते हैं जो उनके जो ओनर्स हैं
मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई नेशनल हाईवे आपके लिए नहीं बना। आप इंटरनल रोड्स पे चलिए, सवारियाँ उठाइए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कीजिए। लेकिन आप अगर आप सोचते हैं कि आप लखनपुर से काली बड़ी या फिर आगे जाएंगे बनोटी नेशनल हाईवे के चलेंगे, नेशनल हाईवे के चलने के लिए बड़े हल्के होते हैं ई ऑटोज़, ई रिक्शाज, और ज़रा सा भी इम्बैलेंस हो जाए तो गिर सकते हैं, बड़ा डेडली जो है एक्सीडेंट हो सकता है। इनको चलना अलाउड नहीं है नेशनल हाईवे पे।